अविकारी अवयव शब्द क्रिया विशेषण। वे विकारी या अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रकार। क्रिया विशेषण शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जबकि कतिपय विद्वान इसके भेद निम्नानुसार करते हैं। पहला, कालबोधक क्रिया विशेषण। वे अवयव शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं, जैसे कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, प्राय, साय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, अर्थात समय का बोध कराएं। स्थानबोधक क्रिया विशेषण। वे अवयव शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं, जैसे ऊपर नीचे, पास दूर, इधर उधर, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, दाएं बाएं, निकट सामने, अंदर बाहर, यानी कि स्थान से संबंधित क्रिया विशेषण। तीसरा आता है परिणाम बोधक क्रिया विशेषण। वे अवयव शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या परिणाम का बोध कराए, जैसे बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, उतना, जितना, खूब, अर्थात परिणाम का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण। चौथा आता है रीति बोधक क्रिया विशेषण। वे अवयव शब्द जो क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं, जैसे धीरे धीरे, सहसा, शीघ्र, तेज, मीठा, शायद, मानो, ऐसे, अचानक, स्वयं, यथाशक्ति, निस्संदेह, रीति बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पांचवा आता है कारण बोधक क्रिया विशेषण। वे अवयव शब्द जो क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं, जैसे इस तरह, अतः, किस प्रकार। छठा है स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण। वे अवयव शब्द जो क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करते हैं, जैसे अवश्य, बहुत अच्छा। सातवां है निषेध बोधक क्रिया विशेषण। वे अवयव शब्द जो क्रिया के निषेध को प्रकट करते हैं, जिसमें न का भाव आता है, न, नहीं, मत। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। सातवां प्रकार। वे अवयव शब्द जो क्रिया के प्रश्न को प्रकट करते हैं, जैसे कहाँ, कब। नवा, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। वे अवयव शब्द जो क्रिया के निश्चय को प्रकट करते हैं, जैसे वास्तव में, मुख्यतः। और 10वां आता है अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण। वे अवयव शब्द जो क्रिया के अनिश्चित को प्रकट करते हैं, जैसे शायद, संभवतः। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर आगे पीछे, नीचे आदि शब्द ऐसे हैं जो क्रिया विशेषण भी है तथा संबंध बोधक अवयव भी है। यदि इन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए होगा तो वे क्रिया विशेषण कहलाएंगे, किंतु जब वे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताएंगे तब उन्हें संबंधवाचक या संबंध बोधक अवयव कहेंगे। संबंध बोधक अवयव वे अवयव शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव या संयोजक शब्द कहते हैं। प्रकार। समुच्चय बोधक अवयव मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संयोजक और विभाजक। संयोजक वे अवयव शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, और, एवं, तो, जो, फिर, यथा, यदि, पुनः, इसलिए, कि, मानो आदि। विभाजक वे अवयव शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विभाजन का बोध कराते हैं, जैसे किंतु, परंतु, वरना, बल्कि, अपितु, क्योंकि, या, चाहे, ताकि, यद्यपि, अन्यथा आदि। संबंध बोधक अवयव
वे अवयव शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। प्रकार: संबंध बोधक अवयव निम्न 10 प्रकार के होते हैं। पहला, कालवाचक, पहले, पीछे, उपरांत, आगे। दूसरा है स्थानवाचक, सामने, भीतर, निकट, यहाँ। दिशावाचक, आसपास, और, पार, तरफ। समतावाचक, भांति, समान, तुल्य, योग। साधनवाचक, द्वारा, सहारे, माध्यम। विषयवाचक, विषय, भरोसे, बाबत, नाम। विरुद्धवाचक, विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे। संगवाचक, साथ, संग, सहचर। हेतुवाचक, सिवा, लिए, कारण, वास्ते। तुलनावाचक, अपेक्षा, आगे, सामने। विस्मयादि बोधक अव्यय, वे अवयव शब्द जो आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय आदि भावों को बोध कराते हैं, उन्हें विस्मय बोधक अवयव कहते हैं। प्रकार: उक्त भावों के अनुसार उनके निम्न भेद किए जाते हैं। आश्चर्य बोधक: क्या, अरे, अहो, है, सच, ओह, ओहो, है। शोक बोधक: उह, आह, हाय, हे राम, राम राम। हर्ष बोधक: वाह, धन्य, आहा। चौथा है प्रशंसा बोधक: शाबाश, वाह, अति सुंदर। पांचवा है क्रोध बोधक: अरे, चुप। छठा है भय बोधक: हाय, बाप रे। सातवां है चेतावनी बोधक: खबरदार, बचो, सावधान। आठवां है घृणा बोधक: छी छी, धिक्कार, उप, धत, थू थू। नौवां है इच्छा बोधक: खास, हाय। दसवां है संबोधन बोधक: अजी, है, अरे, सुनते हो। अनुमोदन बोधक: अच्छा, हाँ, हाँ, ठीक। आशीर्वाद बोधक: शाबाश, जीते रहो, खुश रहो। अभ्यास प्रश्न: निम्न में से कौन से शब्द विकारी नहीं है? तो इसमें आ जाएगा आपके क्रिया विशेषण। निम्न में से विकारी शब्द है रमेश। निम्न में से अविकारी शब्द होते हैं संबंध बोधक अव्यय। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग होता या हुआ है? धीरे धीरे चलता है। प्रशांत। निम्न शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाइए। मानवता, लड़कपन, बुढ़ापा, परायापन, सफाई, हंसाई, थकावट। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर, जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। 6 प्रकार होते हैं। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा देकर एक वाक्य लिखिए जिनमें उसका प्रयोग हुआ है। समुच्चय बोधक अवयव किसे कहते हैं? किन्हीं 4 के नाम लिखिए। निम्न विस्मयादि बोधक अवयवों का प्रयोग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अरे रमेश, इधर आ। छी छी, तूने यहीं गंदगी कर दी। आह, इतना सुहाना मौसम है। शाबाश, 10वीं में 99% बने तेरे। विकारी एवं अविकारी शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। जिनमें विकार उत्पन्न होता है उनको विकारी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों से विकार उत्पन्न होता है क्रिया में उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इस प्रकार आपके लेसन में